विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा का विषय है अलंकार। अलंकार अलम और कार दो शब्दों के मेल से बना है। अलम का तात्पर्य होता है शोभा, कार का मतलब होता है वाला, अर्थात जो शोभा बढ़ाने वाला हो। जिस प्रकार नायिका किसका सौंदर्य आभूषणों से बढ़ता है, उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य काव्य के अंतर्गत प्रयुक्त अलंकारों से बढ़ता है। तो अलंकार की जो परिभाषा है वो क्या है, अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक। दंडी ने कहा है अलंग करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करें, शोभा बढ़ाएं, वे क्या हैं? अलंकार। ये किसका कथन है? दंडी का। ठीक। तो काव्य के सौंदर्य को वृद्धि करने वाले, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वे अलंकार होते हैं। अब अलंकार के भेद क्या हैं? तो काव्य में क्या होता है? शब्दों का संचयन होता है और उन शब्दों का अर्थ होता है। तो जहाँ शब्दों से काव्य का सौंदर्य बढ़े उसे शब्दालंकार कहते हैं। और पहला क्या हो गया? शब्दालंकार। और दूसरा अर्थालंकार। क्या? अर्थालंकार। जहाँ अर्थ से काव्य चमत्कृत हो, काव्य का सौंदर्य बढ़े, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्द काव्य को चमत्कृत करें वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ दोनों करें वहाँ उभयालंकार होता है। ठीक। तो आइए सबसे पहले शब्दालंकार देखते हैं और उसके भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत जो पहला आता है अनुप्रास अलंकार। क्या आता है? अनुप्रास अलंकार। आपने पढ़ रखा होगा और नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, पढ़ रखा है तो उसे दोहरा लीजिए। समान वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? समान वर्णों की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब जानते हैं? दोहराया जाना, बार बार आए। ठीक। समान वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास। ठीक। आप इसे दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का प्रिय भजन है रघुपति राघव राजा राम। ठीक। आप यहाँ देख रहे हैं रा, फिर रा और रा। कितनी बार? अनेक बार आया है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास अलंकार। इसका स्पष्टीकरण इस तरह से लिखेंगे। उपर्युक्त उदाहरण में उपरोक्त मत लिखना, उपर्युक्त उदाहरण में रावण की आवृत्ति, रावण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है, दो से अधिक बार हुई है, चार, एक दो तीन चार बार आया है, तो अनेक बार हुई है। अतः यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, बस इतनी सी बात है, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब जो फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चे हैं उनके लिए भेद भी आ जाता है कि अनुप्रास अलंकार के भेद पूछ लिया जाता है, तो उनके लिए मैं भेद बता दूं और उनको भी डिफाइन कर दूं। तो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत पहला जो है ये अनुप्रास के भेद हैं। क्या हैं? अनुप्रास अलंकार के भेद। तो पहला है इसमें श्रुत्यानुप्रास, ठीक। दूसरा है छेकानुप्रास, तीसरा है वृत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास, और पांचवा है लाटानुप्रास। ठीक, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। श्रुत्या का तात्पर्य है, श्रुत्यानुप्रास कहाँ पर होता है? जहाँ सुनने में यानी उच्चारण करने में समान वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है, जैसे कंठ, तालव्य, ओष्ठ या दंत से, वहाँ श्रुत्या होता है। छेका का मतलब कोई वर्ण जो है एक निश्चित क्रम से, क्रमागत छेक करके माने छोड़ करके स्थान आए, तो वहाँ छेकानुप्रास होता है। वृत्यानुप्रास का मतलब एक सर्किल, एक वृत्या बन जाए, वर्णों की आवृत्ति बार बार ऐसे हो, जैसे इसमें आपने देखा भी उदाहरण रघुपति राघव राजा राम, तो वृत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास जो अंत में एक समान सुनि वचन सुजाना, रोदन, ठाना, तो आना, ठाना, तो ये जो सुनने में जो अंत में जो है अनुप्रास एक जैसे वर्ण आते हैं, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। और लाटानुप्रास, इन सब की परिभाषा भी समझ लीजिए, जैसे पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, लाटानुप्रास का उदाहरण है। आइए इनको विस्तार से जरा समझते हैं। ये देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। पहला है श्रुत्यानुप्रास। ये बना किससे है? श्रुति प्लस अनुप्रास, ठीक, यण संधि हो गई है, श्रुति और आ, ई और आ मिलकर के या श्रुत्यानुप्रास, यानी सुनने में जो बोलते हैं उच्चारण स्थान से, एक ही स्थान से जहाँ वर्ण उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। देख लीजिए, काव्य में जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की समानता हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे दिनांत था, दिनांत माने दिन का अंत था, थे दिननाथ डूबते, दिननाथ माने दिन के नाथ सूर्य डूब रहे थे, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, सधेनु माने धेनुओं गायों के साथ, ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ घर वापस आ रहे थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं न, ता और द, ता था द ध न, एक ही वर्ग के वर्ण हैं, ठीक है। और किस इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो ता था दा धा न, दिनांत था, दिननाथ,
ठीक। सधेनु, ध और न, गृह ग्वाल बाल थे, ला और ला भी यहाँ बार आ रहा है। तो जहाँ सुनने में, देखिए सुनने में एक समान है और उच्चारण स्थान में एक समान उच्चरित होते हों, ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक, समझ में आया। दूसरा है छेका अनुप्रास, जहाँ अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार स्वरूप और क्रम में, स्वरूप माने एक जैसे सेम वर्ण, और क्रम से माने एक निश्चित क्रम से आ रहे हों। जैसे बंदों गुरु पद, पद पा, फिर एक वर्ण छोड़ करके फिर प, द, फिर एक वर्ण छोड़ करके फिर द, तो गुरु पद पदुम परागा। और इसी तरह से सुरुचि, शा और रा, और फिर यहाँ शा और रा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, शा रा की आवृत्ति, फिर शा और रा। तो इस प्रकार जहाँ पर एक जैसे वर्ण व्यंजन वर्णों की स्वरूप और क्रमशः क्रमागत आवृत्ति होती है, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। फिर है वृत्त्यानुप्रास, ठीक, वृत्त बन जाए, जहाँ समान वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो काव्य में, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरनि तनुजा, तट तमाल तरवर बहुछाए, तरनि सूर्य, तनुजा पुत्री, तट सूर्य पुत्री कौन, यमुना जी के तट पर तमाल के अनेक वृक्ष लगे हुए हैं। तो ता देख रहे हैं आप कितनी बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। फिर है अंत्यानुप्रास, समान वर्णों की आवृत्ति शब्द के अंत में हो, ठीक। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर, आप देख रहे हैं लास्ट में आया है। तुम हो प्रियवर, फिर लास्ट में अंत में, और मेरे सहचर। तो आप पहले पंक्ति में अगर देख रहे हैं मनोहर, और दूसरी में भी लास्ट में देख रहे हैं सहचर, और चाहे शब्दों में देख लीजिए अंत में आ रहा है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है, ठीक। अंत्य प्लस अनुप्रास, अंत्यानुप्रास। लाटानुप्रास कहाँ होता है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, ठीक है, शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी क्रम में हो, परंतु तात्पर्य या अन्वय करने पर उसके अर्थ में भेद हो, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है तो फिर धन किसके लिए संचित किया जाए, उड़ा देगा, और यदि पुत्र सुपुत्र है तो फिर संचय करने की आवश्यकता क्या है, वह तो होनहार होगा, कमा लेगा, ठीक है। तो यहाँ लाटानुप्रास, ठीक। इसी तरह से और है, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे से मुक्ति है, इसलिए पाप करो दिन रैन। लग क्या रहा है कि पाप करे से, पाप करने से, लेकिन अन्वय करने पर पाप करे मैंने पैर पकड़ने से मुक्ति है, गुरु के, अपने से श्रेष्ठ जनों के, परमात्मा के। और पाप करे थे चैन, और पाप करे थे यानी पा माने पैर पकड़ने से, ठीक है, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, इसलिए पाप करो यानी पैर पकड़िए दिन रैन। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो सुनने में क्या लग रहा है कि एक समान पाप करे आ रहा है, लेकिन तात्पर्य भेद और अन्वय से भेद, उसका अर्थ भेद मालूम हो जाता है, तो लाटानुप्रास हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है, आइए दूसरा जो है शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। आपने पढ़ा होगा जहाँ पर किसी भी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। और बहुत ही प्रसिद्ध, जग प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनक तैसौ गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, व पाए बौराए। देखिए दूसरा है यमक अलंकार।
कहाँ होता है यमक अलंकार? शब्द की आवृत्ति काव्य में जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति माने दोहराया जाना, ठीक है, एक से अधिक बार आए, ठीक, एक से अधिक बार हो, और उसके अर्थ अलग अलग हों, अलग अलग हों, ठीक है। काव्य में जहाँ कोई किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी एक से अधिक बार आए, आवृत्ति का मतलब ही एक से अधिक बार आना, और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार। ठीक, उदाहरण बड़ा प्यारा उदाहरण है, आपने खूब पढ़ा है, सुना है। कनक कनक तय सौगुनी, कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग, या पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। ठीक, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण अवश्य लिखना है पूरे अंक लेने के लिए, ठीक है बच्चों। देखिए, इसमें कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक, धतूरा, सही कह रहे हैं। तो कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिका, एक से बढ़कर के एक मादक, दोनों में मादकता है। एक को पाता है व्यक्ति तो पागल सा हो जाता है, व्यवहार उसका अहंकार से भर जाता है, या दूसरों के प्रति व्यवहार बदल जाता है। और दूसरा, यदि धतूरा को कोई खा ले तो पागल हो जाता है। तो या पाए बौराए जग, वा खाए बौराए, ठीक है। काव्य में जहाँ किसी शब्द कोई काव्य में जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा है, कौन सा है? बिल्कुल ठीक, श्लेष। और इसके उदाहरण देख लीजिए, देखना है तो यमक के दूसरे उदाहरण और हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, दूसरा उदाहरण है यमक का। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। कभी कभी पंक्ति पूछ ली जाती है और कहा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो कंपटीशन में भी और एग्ज़ाम में भी ऐसे पेपर जो आपके होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर का मतलब 3 बार, दिन, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार खाती थी। कौन है, किसके लिए कहा गया है? महाराणा प्रताप की पत्नी के लिए, ठीक है। अकबर से जो है युद्ध करते हुए महाराणा प्रताप जब जंगलों की खाक छान रहे थे, तो साथ में जो पत्नी थी उनके लिए कवि लिखते हैं कि 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती थी। अब
तीन बेर खाती हैं, माने तीन बेर जो है, बेर का मतलब जानते हो, जो बेर बिकते हैं फल, तीन बेर मिलते हैं खाने को एक टाइम में, मतलब बहुत तुच्छ भोजन मिलता है। इसी तरह से कभी कभी ये पंक्ति दे दी जाती है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, आभूषणों में, वस्त्रों में जो है आभूषण, नगन माने नग जड़ात के, नग आभूषण, ठीक है, वस्त्रों में जड़ा करके पहनती थीं और वस्त्र आभूषणों से युक्त रहती थीं, और आज नगन जड़ाती हैं, माने तन पर ठीक से कपड़े नहीं हैं, ठंड लगती है। जड़ाती का मतलब यहाँ ठंड लगना। ठीक, तो यहाँ देख ले रहे हैं आप, नगन, नग यहाँ, और दूसरा नगन का मतलब नग्न, और जड़ाती थी माने रत्न जटित वस्त्र आभूषण धारण करती थीं, और यहाँ जड़ाती का मतलब ठंड लगना, दोनों शब्दों में यमक है। ठीक, और इसी का पद, इसी जो है पद की पंक्ति हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ठीक, ऊंचे घोर मंदिर, यहाँ मंदिर का तात्पर्य है महल, मंदिर महल, और ऊंचे घोर मंदिर के माने यहाँ गुफा, मांद गुफा। ठीक, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, ऊंचे महलों में, दुमहलों में रहने वाली आज ऊंचे ऊंचे पर्वत की गुफाओं में रह रही हैं, निवास कर रही हैं। ठीक, इसी तरह से हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, वे हरि मिल चले, वे हरि चले उदास। यहाँ हरि के तीन अर्थ, एक है सांप, दूसरा मेढक, तीसरा जल। हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, वे हरि मिल चले, वे हरि चले उदास। कौन हरि? सांप। किसके लिए? मेढक को खाने के लिए। ठीक, तो हरि बैठे हरि पास, मेढक किसके पास बैठे हैं? जल के पास। वे हरि मिल चले, मेढक ने छलांग लगा दी जल में, तो वे हरि चले उदास। कौन? सांप। तो इस तरह से अनेक उदाहरण हैं। एक फर्स्ट ईयर की उसमें है, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कै बार माने कितनी बार, कै बार आया है शब्द, और करत न लागी बार, एक बार ये आया है। ठीक ठीक, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, केवल मैं शब्दों को बता रहा हूँ। तो कै बार का मतलब कितनी बार, कितनी बार आपके चरणों में विनयवानत हूँ, कितनी बार पैरों में पड़ूं गिरूं। ठीक है, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में देर न की। लागी बार माने देर नहीं की, इस बार का मतलब बेर, सबेर, देर। ठीक, आइए अगला देखते हैं, श्लेष। श्लेष का तात्पर्य क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपका हुआ। तो जहाँ कोई शब्द एक बार आए और उसमें उसके अर्थ अनेक हों, चिपके हुए हों। ठीक है, काव्य में जहाँ कोई शब्द एक बार आए, कितनी बार? एक बार आए, परंतु
उसके अर्थ अनेक हों, अनेक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरणार्थ बताइए, पढ़ा है? हाँ, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक, देख लीजिए यहाँ चरण धरत, चरण यहाँ जो है कवि के लिए चरण है, जो कविता के चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, 4 चरण होते हैं ना दोहा में, चौपाई में। तो चरण धरत, उन चरण को पहला चरण रखने में चिंतन करता है। चिंता का तात्पर्य एक चिंतन है। कौन चिंतन करता? कवि। और चोर और व्यभिचारी क्या करते हैं? चिंता करते हैं। ठीक, तो यहाँ चिंतन में भी 2 हैं, चरण में भी 2 हैं। एक काव्य का चरण है, कविता का चरण है, और दूसरा पैर है। दूसरा क्या है? पैर। ठीक है। चितवत चारहु ओर, चितवत माने देखना। चोर और व्यभिचारी आँखों से देखते हैं चारों ओर, और जो कवि होता है चितवत चारहु ओर माने मानसिक कल्पना और अपने आत्म भावों को समेटता है, लाता है चारों ओर से खींच करके, और काव्य रचना करता है। सुवरन को खोजत फिरत, सुवरन के तात्पर्य क्या है? यहाँ कवि के लिए क्या है? सुंदर वर्ण। स्पष्टीकरण हो रहा है। ठीक है, सुंदर वर्ण कवि के लिए। किसके लिए? कवि के लिए। दूसरा व्यभिचारी आया है, तो उसके लिए क्या होगा? सुंदर वर्ण का तात्पर्य अक्षर, बढ़िया काव्य की रचना हो। अलंकार पढ़ रहे हैं ना, तो बढ़िया अलंकार मिश्रित काव्य रचा जाए, सुनने में, पढ़ने में जो मधुर लगे, मोहक लगे, अच्छा लगे। और दूसरा है सुंदर रंग। किसके लिए? व्यभिचारी के लिए, कामी पुरुष के लिए। तीसरा है चोर, चोर के लिए क्या है? सुवरन। बिल्कुल ठीक, बहुत होशियार हैं आप लोग। सोना है चोर के लिए, सुवरन। तो आप देख रहे हैं शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक हैं। तो यहाँ श्लेष, इसीलिए इसका अर्थ ही शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ शब्द एक हो, अर्थ अनेक हो। इसी तरह से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी जो शब्द आया है वो मोती के लिए स्वाति नक्षत्र का जल है, मनुष्य के लिए उसका स्वाभिमान और मर्यादा है, और चूने के लिए सामान्य जल है। यदि जल चूने का समाप्त हो गया, सूख गया, तो फिर चूने में कोई तत्व नहीं रह जाता। इसी तरह से व्यक्ति का स्वाभिमान और मर्यादा अगर समाप्त हो गई तो फिर व्यक्ति और पशु में क्या अंतर है? ठीक है। तो मोती, इसी तरह स्वाति नक्षत्र का जल ना मिले तो मोती उत्पन्न नहीं होगा। तो वहाँ पर भी जो है पानी एक ही है, शब्द जो है एक है, अर्थ अनेक हैं। तो श्लेष समझ में आ गया। इसके बाद कोर्स में नहीं है लेकिन कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? वक्र प्लस उक्ति,
वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, और उक्ति का मतलब है कथन। यानी जहाँ टेढ़ा कथन देखने में, सुनने में, पढ़ने में लगे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। आचार्य कुंतक ने जो है वक्रोक्ति को काव्य का आभूषण माना है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति काव्य को जिंदा रखती है। कुंतक ने कहा, आचार्य कुंतक का कथन है। तो वक्रोक्ति अलंकार में शब्दों का ऐसा गठन होता है जहाँ एक, इसमें जो भेद इसका है, श्लेष वक्रोक्ति है और दूसरा काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति, यही टेढ़ा कथन। ठीक है। श्लेष में शब्द जो होता है उसमें भी अर्थ चिपका हुआ होता है। ठीक। और काकु में जो है कंठ से उस ध्वनि का उच्चारण करने में, जब कंठ से ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ टेढ़ा, यानी जो होता है उसका अनर्थ होकर सामने आता है। तो वक्रोक्ति के दो भेद हैं। श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण देख लीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खोलो जी किवार, खोलो जू किवार, खोलो जू किवार। राधा जी के दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं खोलो जू किवार, तुमको हो एतिबार, तुमको हो एतिबार। एतिबार माने इतने समय कौन हो तुम, कौन आए हो। तो कृष्ण कहते हैं कि हरि, हरि नाम है हमारो। ये पहले का उदाहरण है श्लेष वक्रोक्ति का। हरि नाम है हमारो, हरि नाम है हमारो। तो राधा जी उत्तर देती हैं और कहती हैं कि बसो कानन पहाड़ में, बसो कानन पहाड़ में। मतलब समझे। खोलो जू किवार, तुम को हो एती बार। राधा जी कहते तुम कौन हो, इतने समय आए हो। भगवान कृष्ण कहते हरि, हरि नाम है हमारो। तो राधा जी कहते हैं कि बसो कानन, कानन माने जंगल, और पहाड़ों पर जाकर के उछल कूद करो, यहाँ तुम्हारा क्या काम। हरि का तात्पर्य क्या निकालती हैं, बंदर। ठीक है। हरि का अभी मैंने बताया था, सर्प भी, जल भी, मेढक भी, बंदर भी और भगवान भी। हरि के इतने अर्थ हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हरि नाम है, हरि हूँ मैं। तो कहते हैं बसो कानन पहाड़ में। ये श्लेष यहाँ चिपका हुआ, क्योंकि हरि का तात्पर्य क्या ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अपना भगवान। लेकिन राधा जी क्या ले रही हैं, बसो कानन पहाड़ में कह देती हैं। तो यहाँ कौन सी वक्रोक्ति है, श्लेष वक्रोक्ति है। ठीक है। काका वक्रोक्ति में क्या होता है, कंठ से ध्वनि का ऐसा उच्चारण किया जाता है, कंठ से ऐसा उच्चारण किया जाता है कि उसका, जैसे छोटे बच्चे जब झगड़ा करते हैं तो आपस में झगड़ा करते हुए शिकायत एक लेकर के आता है अपनी माँ के पास कि मम्मी देखो ये छोटा भाई मुझे मार रहा है। तो माँ क्या कह देती है, हाँ तुम बहुत सीधे हो ना। इसका मतलब क्या है, वक्रोक्ति हो गई। क्या हो गई, हाँ तुम बहुत सीधे हो ना, माने तुम सीधे नहीं हो। ठीक है। यही काकु वक्रोक्ति है। तो दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मैं सुकुमार, मैं सुकुमारी, नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप, तुम ही उचित तप, मोकह भोगू,
जब वन जाने की बेला है और कौशल्या माँ रोक रही हैं माँ जानकी को, भगवान भी समझा रहे हैं, राम भी कह रहे हैं कि तुम सुकुमारी हो, वहाँ पानी जंगल का बहुत ही तेज़ ठंडा होता है, लगने वाला होता है, पहाड़ की पथरीली धरती, कंटका कीर्ण धरा, कैसे चलोगे? तो सीता जी कहते हैं कि मैं सुकुमारी और नाथ बन जोगू। मैं सुकुमारी हूँ लेकिन नाथ बन जोगू। नाथ जो है बन के योग्य हैं, जोगू माने योग्य। यहाँ काक वक्रोक्ति कंठ से कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू और तुम ही उचित तप, आपके लिए तप उचित है, और मौका भोगू, और मेरे लिए भोग यहाँ महलों के। तो यहाँ पर काक वक्रोक्ति, दूसरा जो है काक वक्रोक्ति का उदाहरण है ये, ठीक। काक वक्रोक्ति यह पहला जो है वो श्लेष वक्रोक्ति का है। खोलो जी द्वार तुमको हो एतिबार हरि नाम, हरि मंदिर जो है ले रही। यहाँ मैं सुकुमारी, जैसे माँ कह देती हाँ तुम बहुत सीधे हो ना, तो वक्रोक्ति समझ में आया। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक ने कहा है, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। आचार्य कुंतक। ठीक। तो इसमें एक और है वीप्सा, उसको भी देख लीजिए। वीप्सा कंपटीशन के लिए है, पाठ्यक्रम में आप लोगों के नहीं है। जो चौथा ये था, पांचवा जो है वीप्सा है। वीप्सा में जो है एक ही शब्द दो बार, जैसे छी छी, छी छी काव्य में जहाँ है, या राम राम, या फिर हे, या फिर आहा आहा, या फिर धन्य धन्य, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तो यहाँ वीप्सा है, ठीक। तो आज की कक्षा में बस इतना ही।